हे सो कॉल खत्म हो चुकी है एंड हम वापस आ चुके हैं एंड मैं बताता हूँ कॉल में बेसिकली चीज़ें क्या हुई। 3,36,000 का मैं ऑफर लेके गया था क्लाइंट के पास एंड देखते हैं कि हमारा फाइनल बजट क्या आया है इस प्रोजेक्ट का। सो शीट 1 में जो मैंने ऑफर बोला था अनचेंज था एकदम। हम आ जाते हैं डायरेक्टली शीट 4 में। शीट 2-3 आइटरेशंस थी जो मुझे करनी थी बीच में, बट हम शीट 4 पे आते हैं। सो क्लाइंट ने जितनी भी मॉड्यूल्स थी, इफ यू कैन सी हियर, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूल्स थी। इस 6 मॉड्यूल्स में से क्लाइंट ने सिर्फ 5 मॉड्यूल्स चूज करने का सोचा था क्योंकि कॉस्ट कुछ ज़्यादा हो रहा था। जो उसके अंदर का सबस्टैक कॉस्ट है और जो फाइनल कॉस्ट है वो अनचेंज्ड है, वो सेम है, बट जो आर्ली रेट है जो आप यहाँ पे देख सकते होगे उसमें एक डिफरेंस है। एज यू कैन सी जो रेट मैंने 3000 सेट किया था वो अभी 2000 पे आ चुका है। एंड मैं ये स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि क्या हुआ है फाइनली, एंड ये सब काफ़ी नेगोशिएशंस के बाद हुआ है। आई पर्सनली थिंक इट इज़ प्रॉफिटेबल टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा बिलीफ है फॉर दिस प्रोजेक्ट इज़ गुड। मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होने वाला है एंड इसलिए मैं इस स्ट्रक्चर पे अग्री होने वाला हूँ। मेरा जो यूजुअल रेट था 4600 रुपीज़ का, वो यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है। मैंने इंडियन क्लाइंट का सोच के डिस्काउंट किया था टू 3000 रुपीज़ उनके बजट में जो अभी बैठ रहा है, बिकॉज अभी जस्ट उनको इन्वेस्टर मिला है। इन्वेस्टर ने अभी फुल पेमेंट नहीं दिया, उसने एक स्टार्टिंग इनिशियल कैपिटल ही दिया है, तो पूरा उनके पास पैसा नहीं है अभी मुझे पे करने के। तो जो अग्रीड रेट हुआ है वो है 2000 रुपीज़। नाउ ऑन द सर्फेस इट में सी डम कि मैं 4600 पे लेस देन हाफ ऑफ माई यूजुअल अमाउंट पे अग्री हो रहा हूँ 2000 रुपीज़ पर आवर पे, बट इसके पीछे एक स्टोरी है। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं सैक्रिफाइस, बेसिकली द अमाउंट ऑफ मनी जो मैं लेट गो कर रहा हूँ आउट ऑफ माई इंटरेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। सो बेसिकली 4600 में से अगर मैं सिर्फ 2000 रुपीज़ पे अग्री कर रहा हूँ, 2600 इज द अमाउंट दैट आई एम लेटिंग गो। ये जो 2600 अमाउंट है ये कैलकुलेट होगा नंबर ऑफ आवर्स से। सो टोटल नंबर ऑफ आवर्स आया है सारे मॉड्यूल्स को मिला के, वो आया है 64 आवर्स। 64 आवर्स इंटू 2600 ये अमाउंट है जो कि मैं नहीं ले रहा हूँ अभी के लिए। मैं लेने वाला था, मैं अगर यूजुअल कोई क्लाइंट होता मैं लेता, बट मैं नहीं ले रहा हूँ। ये आता है टोटल 1,66,000 रुपये। जो 1,66,000 है ये अमाउंट होगा डबल, मतलब 3,32,000 रुपीज़। 3,32,000 रुपीज़ मुझे मिलेगा फ्रॉम द एप्स रेवेन्यू। हर मंथ का 20% ऑफ एप्स रेवेन्यू डायरेक्टली मुझे जाएगा एंड कुछ मंथ्स में 100% ऐप रेवेन्यूज मुझे जाएगा जब तक मेरा 3,32,000 रुपीज़ पेड नहीं होता। एंड अभी अपफ्रंट मुझे प्रोजेक्ट करने के लिए 2000 के रेट के हिसाब से मिलेंगे 1,28,000 रुपीज़। नाउ ये इनिशियल कॉस्ट है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी हो सकती है इवेंचुअली अगर प्रोजेक्ट में ऐड कर रहा हूँ, बट this is what I'm getting paid. 3,33,000 is what I will get paid in the future if the app does good. Good news is कि मुझे 50,000 रुपीज़ पेमेंट मिल चुका है एडवांस फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द ऐप। बाकी का बचा 78,000 मुझे मिलेगा आफ्टर द ऐप इज लाइव। टोटल बजट रेडी हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए, वो है 1,28,000 रुपीज़ अप फ्रंट एंड 3 लाख प्लस का बेनिफिट मुझे मिलेगा आफ्टर द ऐप स्टार्ट्स गेटिंग रेवेन्यू। बट एक चीज यहाँ पे नोट करने की है कि इवन दो मैं रेडी हुआ एक स्प्लिट इक्विटी उसके लिए, एंड ये ऑफर्स अगर तुम एक ऐप डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, तुम्हें बहुत सारे आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे, वो बोलेंगे कि तुम एक काम करो 50-50% इक्विटी में पार्टनर कर लो, मेरा आइडिया है, तुम पूरा डेवलप करो एंड तुम्हें पैसे मिलेंगे। या फिर वो आएंगे बोलेंगे कि सुनो अभी मेरे पास पैसे देने के लिए है नहीं, रेवेन्यू जैसे ही चालू होगा इस ऐप का या इस वेबसाइट का, मैं तुम्हें डबल या ट्रिपल पैसा दूंगा, बट अभी तुम फ्री में काम कर दो। मेरा एडवाइस है कि अगर तुम बिलीव करते हो उस प्रोजेक्ट में और तुम्हें लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, श्योर लिसन टू योर गट, तुम जा सकते हो काम करने, बट नॉट फॉर फ्री। 0 रुपीज़ लेके काम मत करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी यूजुअल रेट को 60% कट करके ये प्रोजेक्ट किया क्योंकि मुझे इस पर बिलीव हो रहा है। तुम भी ये कर सकते हो, बट 0 रुपीज़ पे काम करना मैं रिकमेंड नहीं करूँ। 0 रुपीज़ में काम करने से दो नुकसान होते हैं। एक तो तुम्हें अपने मेहनत का कुछ भी ना मिल सकता है, हो सकता है प्रोजेक्ट टोटली बस्ट हो जाए एंड तुम्हें कुछ ना मिले। एटलीस्ट अगर ये प्रोजेक्ट 0 रुपीज़ कमाता है, मुझे फिर भी 1.5 लाख रुपए मिल गए, दैट इज गुड इनफ फॉर मी। सेकेंड थिंग इज कि जब सामने वाले क्लाइंट का जो को फाउंडर है तुम्हारा, उसका 0 रुपीज़ जा रहा होता है, देर इज लेस चांस दैट दे विल वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। You have already worked hard, but they might not put in the same effort if there is nothing for them to lose. So अगर वो थोड़ा कैपिटल इसमें डाल रहे हैं, वो तुम्हें 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये दे रहे हैं, वो चाहेंगे कि वो कैपिटल एटलीस्ट उनको रिटर्न हो, वो लॉस ना हो। So they will also try extra hard, you will also try extra hard, and it will be better. So I would recommend that. But हाँ, 50,000 रुपीज़ मुझे आ चुका है। अब मैं बिल्डिंग चालू करूँगा। ओवर द डेज मैं बताऊँगा क्या क्या बिल्ड हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, अगर कुछ एडिशंस हो रहे हैं तो प्रोजेक्ट में। होपफुली आई गेट द अदर हाफ सून एंड होपफुली आई गेट 3 लाख रुपीज़ सून। सो आई विल मीट यू देन। बाय। मैं 40+ आवर्स वर्क कर चुका हूँ इस क्लाइंट प्रोजेक्ट पे। ये जो मैं वीडियो अपडेट बना रहा हूँ ये आई थिंक 4 और 5 डेज बाद बना रहा हूँ, क्योंकि इतने दिन से मैं जो भी अपडेट्स थे, जो भी ऐप के अंदर कोड चेंजेस थे, उन सब पे काम कर रहा था एंड 90% ऑफ द थिंग फ्रॉम माई पार्ट इज डन। अभी जो नेक्स्ट करना है वो है पे वॉल।
एंड पेवॉल सेटअप करने के लिए मुझे रेवेन्यू कैट अकाउंट चाहिए, मुझे गूगल पे में बिलिंग सेटअप करना है, मुझे एप्पल स्टोर में बिलिंग सेटअप करना है। ये सब करने के लिए मुझे एक क्लाइंट की हेल्प चाहिए होगी, जो कि मैं उनको मैसेज करके बताऊंगा कि कोड वाला काम सब हो चुका है, वो होपफुली इसको टेस्ट करने लग जाएंगे इवेंचुअली। मेरी तरफ से तो आई थिंक सब कुछ परफेक्ट गया है, अगर कोई बग्स वगैरह आएंगे मैं वो फिक्स कर दूंगा। ये काम करते समय क्लाइंट ने मुझसे बोला कि उसको कुछ चेंजेस और चाहिए, एंड कुछ चेंजेस और का मतलब है एडिशनल आवर्स। सो अभी तक प्रोजेक्ट में जितने भी आवर्स थे उसमें 4 आवर्स और ऐड हो चुके हैं। 4 आवर्स का मतलब मुझे 8000 अभी के अभी पे होंगे, एंड 2600 इंटू 4 आवर्स मुझे फ्यूचर में पे होंगे। सो मेरा फ्यूचर का पैसा भी बढ़ता जा रहा है और प्रेजेंट का पैसा भी थोड़ा बढ़ चुका है। कीप गिविंग यू अपडेट्स कि मैं क्या करने वाला हूँ, पेमेंट गेटवे कब तक होगा, बट अभी तक काम स्मूथ जा रहा है। होपफुली मुझे इसका पेमेंट जल्दी से जल्दी मिल जाएगा जैसे ही मैं पुश करूंगा, एंड चांस है कि ये प्रोजेक्ट और एक्सटेंड हो जाए। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। I'll keep you updated. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling.